नमस्कार सभी को, मेरे भाइयों बहनों माताओं को, और बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को। ये जो चौथा चरण था हमारे लखीमपुर में, ये संपन्न हो चुका है। मैं अपना न्याय मंच चलाती हूँ और अपने न्याय मंच में मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं जनता के बीच में जाती हूँ। जनता का प्यार दुलार जो मुझे मिलता है, मुझे अंदर से खुशी मिलती है कि ऊपर वाले तूने मुझे चुना है इस काम के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इस महामुकाबले में मैंने भी अपना जोर आजमाया। मुझे जबरदस्ती बहुत दर्द हुआ उन लोगों से जिन्होंने मुझे जबरदस्ती इस महासंग्राम में कुदा दिया और बाद में सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जिसके पास जो है वो वही देगा। जिसके पास प्यार होगा वो प्यार देगा, जिसके पास धोखा है वो धोखा देगा, जिसके पास नफरत है वो नफरत देगा, और जिसके पास बेवफाई है वो बेवफाई देगा। तो मुझे तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि मैं रात दिन जब फील्ड में रहती हूँ तो एक से एक अच्छे लोगों से, एक से एक बुरे लोगों से मेरा सामना होता रहता है। लेकिन हाँ, ये चीज सत्य है कि आप सामने वाले को जो भी दोगे वो मैं ब्यासू सहित वापस होता है। ऐसे ही आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं। ये घटना आज से 3 साल पहले की है। ये जो भाजपा सरकार में एक इनका अभिन्न अंग है, हिंदू वाहिनी, ये कहीं भी कूद पड़ते हैं, किसी भी केस को बिगाड़ने में इनका महारथ हासिल है। ऐसे ही एक केस, जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, ये लड़का भी कुर्मी है, वो लड़की भी कुर्मी है। हम दोनों को नहीं जानते थे, कैसे भी नहीं जानते थे, मेरा परिचय नहीं था। मैं लखीमपुर की रहने वाली हूँ। वो एक लड़का इधर गोला साइड में, गांव उसका मुझे याद नहीं है, वहाँ का रहने वाला, और लड़की संसारपुर के पास की है, गांव है, वहाँ की रहने वाली है। मैं उसका भी पूरी तरह से एड्रेस नहीं जानती हूँ। ये लड़का मुझे उसी पीरियड में फेसबुक से जुड़ा कुर्मी था, तो थोड़ा सा सिंपैथी मेरे मन में भी रहता था। तो हाय हेलो फेसबुक से शुरू हुआ, मैडम आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है। इसने अपने गांव में मीटिंग कराई, तो मैं इसके गांव में गई। गांव में अच्छे से मीटिंग हुई, इसके बाद हम अपने घर चले आए। और इसकी शादी हुई थी। ये बात मुझे जब कुछ पता ही नहीं था, और मैं बहुत ज्यादा किसी की रियल लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं करती हूँ। आप जैसे भी हैं, मेरे साथ आप जितनी देर हैं उतनी देर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, आपका बिहेवियर मेरे प्रति बुरा है तो आप बुरे हैं, बस दैट्स ऑल। बहुत ज्यादा पेन लेने की कोशिश नहीं करती हूँ मैं किसी भी तरह से। इसी क्रम में हम एक दिन दरगाह पे गए थे, शेदा मियां की दरगाह पे। वहां पे ये लड़की भी आई हुई थी। तो बातों बातों में पता चला कि ये रवि की पत्नी है। रवि, जो वो लड़का जिस लड़के का जिक्र किया उसका नाम रवि था, तो उसकी ये पत्नी है। तो वो बोले मैं अपने घर जाऊंगी, अपने घर जाऊंगी। शाम हो चुकी थी, लड़की जिद पे थी मैं अपने घर जाऊंगी। तो साजी ने बोला रितु बेटा तुम छोड़ दो। और मैं लड़कियों के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहती हूँ कि इतनी रात को बच्ची कैसे जाएगी अपने घर। तो हमने कहा ठीक है साजी। तो मैंने कहा साजी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के भी आ रहे हैं। तो हम नहीं गए। मैंने ड्राइवर को बोल दिया जाइए आप पेट्रोल डलवा के लाइए, इतनी दूर तक जाना है। उस लड़की से आइडिया लिया कितने किलोमीटर उसका गाँव। उसने कहा संसारपुर के पास में है, शायद संसारपुर से आगे था, जो भी हो आगे पीछे ही था कहीं पे। पेट्रोल डलवा के जब तक वो आया तो हमने कहा ठीक है बेटा चलो हम आपको आपके गांव तक छोड़ देते हैं। हमने कहा साजी उधर से आते हुए तो मुझे रात हो जाएगी। तो उन्होंने 2 लड़के दे दिए। अच्छा, एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मैंने उन बच्चों का नाम रास्ते में नहीं लिया। बेटा ही बेटा मैं करती रहती हूँ, भैया या बेटे बोल देती हूँ, मैं नाम बहुत कम लेती हूँ। मेरा नाम तो वो लड़की जानी गई थी कि रितु मैडम है। उस लड़की से मेरी बातचीत हुई तो उसने बताया कि रवि के साथ मेरी शादी हुई थी। तो उनकी बेटा शादी हुई थी, आप घर जा रहे हो, आपको ससुराल जाना है। तो बोलिए हाँ जाना। तो हमने कि उसके तो पापा भी खत्म हो गए हैं, और क्या तुम्हारे घर वाला ड्रामा चल रहा था जिसमें तुम्हारे घर वाले भाई लोग और वो जो हिंदू वाहिनी वाले हैं वो सब उसके घर में जाके मारपीट करे थे, तो क्या वही लोग हैं? तो बोले हाँ। तो हमने कि बेटा तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम एक बच्ची हो और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। लेकिन जब कोई खत्म हो जाता है, आप तो जानते हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब तक द्वारा नहीं हो जाता है तब तक कोई शुभ काम नहीं होता। तो उसके होली हो जाने दो। इधर नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने हैं। 3 महीने आप मम्मी यहाँ, मैं तुम्हारी विदा वहां करवा दूंगी, ये मेरा वादा है।
लड़की को पहले हमने सोचा कि गोला छोड़ दो, फिर हमने कहा बेटा यहाँ से गए, उसने कहा आप हमको गोला छोड़ दो। मैं गोला गई है, तो हमने कहा गोला से अब कैसे जाओगे, बोले मैडम चले। हमने कहा नहीं, ये साजिश ने भेजा है, वो हमारे गुरु हैं, फकीर हैं हमारे। तो हमने कहा बेटा हम आपके गांव तक तो गए, तो देखा वहाँ रोड से 2 किलोमीटर अंदर उसका गांव था, तो जंगल था पूरा। मैंने कहा बेटा नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मैं उसके गांव तक गई, तो देखा बाहर एक कोल्हू लगा, कोल्हू पे एक से गंदे गंदे लोग थे, दारू भी पिए थे, कुछ अजीब से लगे। तो मैंने कहा बेटा मैं तुमको यहाँ भी नहीं छोड़ूंगी, कुछ तुम्हारे साथ गलत होगा तो मैं जिम्मेदार हो जाऊँ। तो मैं गांव के अंदर लेके गई जहाँ पे उसका घर था। मैंने कहा बेटा अब मैं तुमको छोड़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने उस लड़की को एक अपने पास से 20 रुपए का नोट था, उस पर अपना मोबाइल नंबर, लेकिन कोई कागज ना होने की वजह से मैंने उस पर मोबाइल नंबर, मैंने कहा बेटा जरूरत पड़े आप मुझसे बात कर लेना। और इतना कह के उसको दरवाजे के बाहर, घर के बाहर छोड़ के मैंने अपनी गाड़ी को मैं चली आई। इतनी सिर्फ मेरी गलती थी। इस गलती की सजा उस लड़की ने एसपी ऑफिस में आके बयान भी दिया कि मैडम उस रवि का साथ छोड़ दें, उसका साथ देना छोड़ दे, तो मैं इनको झूठा फंसा रही हूँ। ये सारा बाकायदा आज भी एसपी ऑफिस में पीपी के पुलिस परामर्श केंद्र में आज भी वो एप्लीकेशन है। उसके बाद पूनम मैडम ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। उस लड़की ने कोतवाली में जाके, कुछ और हिंदू बहने वाले सब मिलके उस लड़की का कितना इन लोगों ने शोषण किया है, वो लड़की की आत्मा जानती होगी और ये हिंदू बहनी वाले जानते होंगे। खैर कोई बात नहीं, इन लोगों ने मुझे भी उसमें समेट दिया। 313 जो जिसकी मैं सख्त खिलाफ करती हूँ, नफरत करती हूँ भ्रूण हत्या से। आई हेट, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उससे आगे। मैं नफरत करती हूँ भ्रूण हत्या से, कि जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया है और माँ की कोख में, आप पहले से इतना प्रिकॉशन रखिए कि आपको इस तरह की हरकत ना। तो मैं किसी की हत्या कैसे करवा सकती हूँ। उस लड़की को मेरे घर के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने जब वो लड़की वहां परामर्श के में, तो मैंने पूछा बेटा आपको मैंने दवाई दी, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, अबॉर्शन कहाँ हुआ आपका। और वो लड़की ने उसके बाद मेरे पर 76 और उन सब धाराओं में मेरा भी नाम लिप्त कर दिया। अच्छा है, यहाँ पे सब जानते हैं। लेकिन जब इन लोगों ने मेरे ऊपर हमले पे हमले बोलना शुरू किया, तो मैंने जब ये तब मुकदमा नहीं लिखा था इस लड़की की तरफ से, मेरे ऊपर मुकदमा नहीं लिखा था। तो जब वहां पे ये इसका पूरी बात हो गई लड़की की, तो इसने कहा कि मैडम का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये रवि का साथ दे रहे इसलिए मैं इनको फंसा रही हूँ। तो ये भी सब नोट हो गया। उसके बाद मैंने उस लड़की से पूछा तुमको मेरा घर पता है, तो तुमको ये भी पता होगा कि मेरे घर में बाथरूम कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, दूसरा बाथरूम कहाँ है, कितने कमरे हैं, कितना हाल है, कितना बड़ा रूम है, कितना बड़ा छोटा वाला रूम है। अब इन हिंदू वाहिनी वालों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। वहीं से ये दूसरे दिन उस लड़की को लेके मोहल्ले में मेरा घर ढूंढने लगे। और आज जो भी अभी इस वीडियो को देखेंगे, याद रखिएगा कि मैं भूली किसी को नहीं हूँ। वो दर्द जो मैंने यहाँ सहे हैं मैं नहीं भूली हूँ और ना तुम लोगों को भूल पाऊंगी। और मैंने सब कुछ ऊपर वाले छोड़ दिया है। और तुम लोगों हिंदू वाहिनी वालों में जिनके साथ जो जो हुआ है वो सिर्फ प्रकृति की देन है। ऊपर वाले ने इंसाफ दिया, चाहे वो लालपुर बैरियर के पास एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे वो मेला मैदान में किसी को गोली मारी हो, ये ऊपर वाले का इंसाफ था। क्योंकि आपने एक निर्दोष को खून के आंसू रुलाए थे। उसके बाद इन्होंने जो घटिया गेम शुरू किया, एक दिन रात में ये लोग मेरे घर पे पीछे से चढ़े। संजोग था या प्रकृति का नियम कह लो आप। 6 आदमी आए, मुझे पूरी आवाजें सुनाई पड़ी। सर्दी थी और रात करीब 10:17 का आसपास था। मैंने उसी समय मोबाइल देखा कि आवाजें आ रही थी। 2 आदमी पीछे दीवार पे चढ़ने लगे। अच्छा, वहां उसमें एक पपीते का पेड़ लगा था, उसके ऊपर जो विंडो के ऊपर थोड़ा सा वो ऐसे निकला हुआ छज्जा जैसा था, उस पे एक बंदर बैठा था। जब ये चढ़ रहे थे, आवाजें सुनी तो बंदर जाग गया। बंदर को लगा कि मुझे मारने आ रहे हैं। जो भी हुआ हो, मैं उसको नहीं, ये प्रकृति का रूल कह लो या जो मतलब शक्तियां हैं, जो भगवान ने कुछ भी कह लो, कि या मुझे बचाने के लिए उन्होंने, उस बंदर ने पेड़ को बहुत तेज से झीका, ऐसे हिलाया, तो ये दोनों आदमी नीचे गिरे। उसमें मेरा पाइप भी टूटा, बाकायदा पैर बने थे। मैंने सबको दिखाया, पुलिस को बुला के भी दिखाया। उसमें भी जो यहाँ पे सीओ थे वो भी शायद बर्माई जी थे। मैंने उनको फोन किया कि ऐसे ऐसे बदमाश। दूसरे दिन के बाद ये लोग मेरी गली में तो खैर आना बंद हो गया था। इन्होंने मुझे जगह जगह घेरना शुरू कर दिया। मैंने घर से निकलना बंद कर दिया, मैं घर से नहीं निकलूंगी। फिर फोन पे मुझे गंदी गंदी मतलब भाषा का इस्तेमाल किया और धमकियां देने लगे। तो मैंने एक मुकदमा 25 दिसंबर को
इनके खिलाफ मैंने एक मुकदमा लिखवाया 504 506 में। हम लग गया। मेरे नीरज भैया जो वकील साहब हैं हमारे, नीरज रस्तोगी उर्फ विद्रोही, क्योंकि हम लोग बहुत लीगल काम करते हैं इसलिए उनको विद्रोही नाम दिया गया, वैसे रस्तोगी हैं मेरे भैया, वो हाई कोर्ट के लॉयर हैं। तो उनको लगा कि दीदी इस केस में बहुत बुरा ना फंस जाए, तो उन्होंने क्रॉस केस करने के लिए उन्होंने पहले मुकदमा मेरी तरफ से लिखा दिया। उनको सारी घटना उन्होंने आके घर भर देखा, पुलिस वालों ने, दरोगा जो यहाँ पे जेबी यादव थे उन्होंने भी आके देखा, तो उनको सब सत्यता नजर आई। लेकिन हिंदू वाहिनी वालों का जो प्रेशर था उनके ऊपर, उसकी वजह से सब मूक बने थे। 25 तारीख को मेरी तरफ से मुकदमा लिखा गया, 27 तारीख को उन लोगों ने मुझे फंसा दिया झूठे केस में। वही जो धाराएं थी उसके तहत जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब गंदा गेम शुरू हो गया पुलिस का, मतलब मेरे पर प्रेशर। हम 1-2 महीने के लिए घर से फिर हम चले गए। जब हमने फिर विवेचना जो जिनके पास थी उन्होंने पूरा विवेचना जब किया, जब उसमें कोई उसकी अवॉर्शन ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरा नाम उसमें से हटाया। नाम विवेचना अधिकारी बहुत बड़ी चीज होती है, सत्य का साथ जब कोई अधिकारी दे देता है तो वो तब भी उसमें इन लोगों ने जो विवेचना की उसमें CMS से मिले ये लोग और कई सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर से मिले, कई लोगों का जब विवेचना तो उसमें ऋतु तो इस तरह का कभी कोई केस लेके ही आज तक हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने बहुत आई है, लेकिन कभी कोई अबॉर्शन करवाने आज तक ऋतु नहीं आई, किसी को लेकर नहीं आई। तो मैं कैसे कर दूं, झूठ थोड़े ना उसके नाम को ले लें। तो इस तरह से इन 2 धाराओं से मेरा नाम निकला। और लेकिन इन लोगों ने जो मुझे दर्द दिए, जगह जगह मेरी गाड़ी रोक लेना, जगह जगह झुंड बना के मुझे घेर लेना, मेरे लिए इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, तो मैं जब मंदिर में खड़े होकर जब मेरे आंसू गिरते थे, आंसू लेके आते, जब मेरे आंसू आते थे, उसी समय एक एक्सीडेंट हुआ लालपुर बैरियर पे। वो लड़का बहुत मास्टरमाइंड चलाता था ये हिंदू वाहिनी के ग्रुप का। ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। उस लड़के ने जो भी किया हो, उसकी जो मतलब एक्सीडेंट में इतना धड़ छोड़ के उसका पूरा जो चमड़ी था वो रोड पे चपक गया था, ट्रक में एक्सीडेंट हुआ था, पूरा कुत्तों ने खाया था। सोचो आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, किसी अच्छे इंसान को जब आप फंसाने की कोशिश करते हो तो आपके साथ भगवान आपको इंसाफ दिलाने के लिए फिर लग जाता है। तो उसकी जो दशा हुई, बहुत तकलीफ हुई। मैं उसके अंतिम संस्कार में गई, उसकी बीवी को देखा, मुझे इतना दर्द हुआ। एक छोटी सी बच्ची उसकी और प्रेग्नेंट थी, और मतलब उस महिला कैसे वो इतना प्यार करती थी अपने हस्बैंड से, कैसे उसका आंसू नहीं आ रहा था, बस हाय हाय कर रही थी, हाय हाय कर रही थी। मुझे नहीं पता था ये वही लड़का है जो मेरे पीछे इतना ज़्यादा पड़ा था। तो मैं बाद में तो पता चला ये भी उसी ग्रुप का लड़का था। कुछ नहीं, उसी के जस्ट थोड़े दिन बाद ही देखो होली पड़ी। होली पे लड़के होली खेलते केवल हिंदू ही बहनी वाले, किसी को ये मेला मैदान में, वो भी इसी ग्रुप का सदस्य, उसको भी गोली मार दिया, वो भी खत्म हुआ। तो हम इस कहानी से एक चीज, उस लड़की को भी आज तक इंसाफ नहीं मिला है और मिलेगा नहीं, क्योंकि झूठ परेशान तो कर सकता है लेकिन किसी को सत्य को झुका नहीं सकता है, डरा नहीं सकता। मुझे भी थोड़ा सा डराया, मैं भी थोड़ा सा डरी, क्योंकि मुकदमाबाजी बहुत खराब होती है। लेकिन द लास्ट सत्य का ही साथ हुआ है। उस लड़की को आज भी इंसाफ नहीं मिला और ना मिलेगा। अगर ये कहानी वो लड़की देख रही होगी तो अपनी गलती पे पछताएगी और जीवन में दोबारा कभी इस तरह बेवकूफ। आज उस लड़की की जो हालत है, तुमने क्या कर लिया, क्या मिला तुमको? इन हरामखोरों के चक्कर में पड़ के, इन मतलब ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के तुमने अपनी नाश कर ली। थोड़ा सा अगर सब्र किया होता। इसीलिए कहते हैं जब आदमी को गुस्सा आए तो उसमें शांत हो जाना चाहिए, उस टाइम को थोड़ा सा रोक देना चाहिए, जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाए और किसी का अहित ना हो पाए। आपने मेरा अहित नहीं किया बेटा, ये कहानी हम चाहेंगे कि आप देखें, और आपने मेरा अहित नहीं किया, आपने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख ली। वो लड़का भी अच्छा नहीं है, वो लड़का अच्छा होता तो अपनी पत्नी को ऐसे नहीं छोड़ देता। कल का लड़का है, किसके साथ खेलने की कोशिश किया है? बड़े लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है। नहीं, ना वो लड़का अच्छा था इसलिए वो भी झेल रहा है, और ना तुम अच्छी हो इसलिए तुम भी झेल रही हो, और आप लोग ऐसे ही झेलते रहेंगे। मैं तो सिर्फ मैंने तो इतना किया था ना कि तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ के आई थी। मेरे मन में पाप तो नहीं था, तुमसे मैंने गाड़ी का पैसा तो नहीं ले लिया था, मैंने तुमसे पेट्रोल का पैसा तो नहीं ले लिया था। एक कन्या थी,
मैं बच्चियों को देवी की तरह मानती हूँ। मैं बहुत सम्मान करती हूँ अपनी बच्चियों का। बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं किसी हद तक, आज मेरी पढ़ाई हुई बच्चियां एक से एक अच्छी पोस्ट पे हैं बेटा, आज तक नहीं मेरे घर वाले जान पाए कि मैंने कैसे पैसा है। मैं जितना अपना पैसा लीगल तरीके से लगाती, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया उसकी सजा तुम भुगत रही हो और आगे भुगतती रहोगी। ये कहानी से लोगों को एक ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी के साथ बुरा मत करो, भूल के भी बुरा मत करो। बुराई हमेशा बुराई रहेगी और अच्छाई हमेशा अच्छाई रहेगी। अच्छाई से आदमी को ऊपर प्रकृति जो है ना, ऊपर वाला, वो तोड़ने की कोशिश करता। देखिए तुम कितना टूटोगे, टूट के या तो तुम खत्म हो जाओगे या बहुत मजबूत हो जाओगे। तो जो भी मेरी तरह सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, अपना मार्ग मत बदलिए, कोई भी बराबर चलते रहिए। सारे लोग तोड़ने की कोशिश प्रकृति करेगी, क्योंकि एग्जाम हर पल लेती है। टूटिएगा नहीं, मजबूत बनिए, क्योंकि हम लोगों को एक स्वस्थ अच्छे समाज की स्थापना करनी है। इसी के साथ इस कहानी को हम विराम देंगे। नमस्कार।